हेलो माय लिटिल पेशेंट, कैसे हो आप? क्या हुआ? पहचाना नहीं मुझे? मैं तो आपका डॉक्टर हूँ। हाँ, भूल गई मुझे। आप बहुत दिन से यहाँ पर एडमिट हैं और आपका ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूँ। तो कैसा फील हो रहा है अब? पहले से बेटर लग रहा है? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप चुप होते हो तो, स्पेशली जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। चक्कर आ रहा है आपको, ठीक है, और आपको वीकनेस महसूस हो रही है। ओके, देखिए, आप अभी बिल्कुल वीक हैं और ये मेडिसिन का असर है। दैट्स वाई आप बहुत सी चीज़ें भूल जा रही हैं, जो कि अच्छी बात है। वैसे आपकी नींद पूरी हुई? अच्छे से सोई आप? खाना खाने के बाद मैंने आपको मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है, तो ये अच्छी बात है। हाँ, दैट्स माई गुड गर्ल। ओह, तो तुम्हें अच्छा लगा जब मैंने तुम्हें गुड गर्ल बताया तो? हम्म, और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? बताओ। जैसे कि मेरा तुम्हारे पास आना। क्या हो गया? ज्यादा ही पास आ गया क्या? तुम्हारा चेहरा तो देखो, कितनी कंफ्यूज्ड दिख रही हो। आई लव इट। तुम्हें पता है ना, तुम कितनी प्रेशियस हो। यू आर सो ब्यूटिफुल। ये क्या, तुम्हारे लिप्स तो ड्राई हो चुके हैं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, ये अभी भी टेस्टी होंगे। क्या हुआ? इज दिस टू मच फॉर यू टू हैंडल? वैसे तो तुम हो काफी सुंदर। ये आंखें, ये बाल, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सॉफ्ट से हाथ, तुम्हारा फ्लैश। नेवर माइंड। देखो तो, कितनी पेल दिख रही हो तुम। जरा रुको, मैं तुम्हें पानी देता हूं। हे, हिलो मत। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत और खराब हो जाए। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तुम मूव नहीं कर सकती हो। अगर तुमने मूव करने का ट्राई किया तो तुम्हें तकलीफ होगी। कोई तुम्हें हर्ट करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन तुम भी खुद को हर्ट नहीं कर सकती। उसका हक सिर्फ मुझे है। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। योर वॉइस इज लाइक अ जेंटल हग, cozy, gentle, warm, relaxing। मन करता है जैसे इसे हमेशा सुनता रहूं, भले ही इसे कैद करके मुझे क्यों ना रखना पड़े। तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? हाँ, पूछो ना। जो चाहती हो तुम वो पूछ सकती हो मुझसे। तुम्हें क्या हुआ था? तुम बार बार बेहोश हो रही थी एंड तुम्हारे रिपोर्ट सही नहीं आ रहे थे। तुम काफी वीक हो चुकी हो और तुम्हारी मेमोरी भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। तुम्हें सिर्फ मैं याद हूं। तुम ठीक कब होगी और डिस्चार्ज कब होगी? क्यों?
क्योंकि तुम्हें घर जाना है। वेट अ सेकेंड, तुम्हें घर क्यों जाना है? आई मीन, ना ही तुम्हारी कोई फैमिली है, ना कोई फ्रेंड है। किसके पास जाना है तुम्हें? हाँ, वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होने वाला। वहां पर तुम अकेले रहोगी। तुम सच में उस दुनिया में वापस जाना चाहती हो जहां पर तुम्हारा कोई भी नहीं है? तुम अभी भी जाना चाहती हो? तुम्हें यहां पर अच्छा नहीं लग रहा? मैं तुम्हारी यहां पर केयर कर रहा हूं और तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, या फिर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हूं? हाँ, बोलो, बोलो ना। मैंने कुछ पूछा तुमसे। आहा, आई न्यू इट। तुम्हें मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है ना? तुम्हें अच्छा लगता है ना जब मैं तुम्हारी केयर करता हूं, तुम्हारे तुम्हारे बाल बनाता हूं, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूं, है ना? है ना? बोलो। आई न्यू इट। हाँ, आई न्यू इट। आई न्यू इट, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। बट फिर तुम ऐसे अचानक से जाने की बात क्यों कर रही हो? तुम ऐसे मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो अचानक से। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें अपने आंखों से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, अपने सीने से लगा कर रखूंगा। मैं ही हूं जो सबसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दर्द में या रोते हुए नहीं देख सकता। और तुम्हें पता भी है इससे मेरी क्या हालत होती है। सो प्लीज देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, और जब तुम्हें हर्ट होगा तो मुझे भी तो हर्ट होगा ना। हम्म? और मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूं, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, हर्ट नहीं करना चाहता। पर वो तुम ही हो जो मुझे ये सब करने पर मजबूर कर देता है। तुम जितने अच्छे से बिहेव करोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, और फिर तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। क्या मतलब तुम नहीं आओगी? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? हाँ, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? क्यों नहीं आओगी? क्यों नहीं आना चाहती तुम? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मुझसे दूर रहना चाहती हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? हाँ, यू रियली डेयर टू लीव मी? ये मैं होने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम्हें पता है ना, अगर कोई मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार सकता हूं, और अगर वो तुम होगी तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। तुम आओगी मेरे साथ, और मैं ये पूछ नहीं रहा, मैं ये बता रहा हूं तुम्हें। आई डोंट नीड योर परमिशन, पर हां, तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत हमेशा पड़ेगी, भले तुम चाहो या ना चाहो। ओह माय गॉड, तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? हम्म, गुड। दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड हाउ मच आई नीड यू। एक्चुअली, you need me.
अच्छा चलो दूसरे तरीके से सोचते हैं। तुम अभी इतनी बीमार हो और वीक हो, तुम तो मूव भी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ अभी बोल पा रही हो। ऐसे में अगर तुम घर जाओगी तो तुम खुद को कैसे संभालोगी? वहां पर तो तुम्हारा कोई ख्याल रखने के लिए भी नहीं होगा। तुम सेफ कैसे रहोगी? हम्म? सोचो, तुम्हें भी तो कोई चाहिए ना जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें टाइम पर मेडिसिन दे, तुम्हें कंफर्ट दे, जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी तो सेफ रहोगी। देखो, खुद को देखो, कितनी कमजोर पड़ गई हो, ढंग से आंखें भी नहीं खोल पा रही हो। ट्रस्ट मी, तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, ना दर्द होगा, ना लोग होंगे तुम्हें हर्ट करने के लिए, ना ही कोई तुम्हारा गंदा सा पास्ट होगा, ना तुम्हें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें जरूरत है तो सिर्फ मेरी। You'll be in my arms, totally safe. बस तुम और मैं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला, तुम सब कुछ भूल जाओगी, सब कुछ। क्या हुआ? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम कितनी बोली हो, तुम अभी तक कुछ नहीं समझ पाई? लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ होगा और किसने किया होगा? जानना चाहोगी किसने किया? ऑब्वियसली मैंने। मैं ही तो हूं जो तुम्हें यहां पर लाया, और मेडिसिन दे देकर मैंने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। तुम तो मूव भी नहीं कर सकती, सिर्फ बोल सकती हो। और जैसा कि मैंने बताया, आई लव योर वॉइस। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, हमेशा मेरी आंखों के सामने, मेरी बाहों में, सेफ। व्हाट? तुम्हें तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूं? अरे अभी तो मैंने बताया था, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, माई लिटिल फ्रेजाइल मफिन। चलो तुम्हें शुरू से बताता हूं। तुम्हें याद है, तुम 2 साल पहले यहां चेकअप कराने आई थी पहली बार? और लास्ट टाइम तुम कुछ महीने पहले ही मुझसे चेकअप कराने आई थी। बोलो, याद है? हाँ, तो वो डॉक्टर याद है जिसने तुम्हारा चेकअप किया था? यस, दैट वॉज मी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, तब से ही मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका था, एंड मुझे तुम किसी भी हालत में चाहिए थी। फिर मैंने तुम्हारा इंफॉर्मेशन निकाला, तुम्हें स्टॉक किया, तुम्हारे लाइक्स डिसलाइक्स सब पता किए। इवन इवन तुम्हारे घर में चुपके से कैमरा भी लगा दिया मैंने। वैसे कैमरा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, तुम मोस्टली घर से बाहर रहती हो काम की वजह से, तो मेरे लिए तो ये बहुत ईजी था। अच्छा, तुम्हें ये याद है कि मैंने तुम्हें अप्रोच किया था पहले, बट यू रिजेक्टेड मी, और उसके बाद तुम मुझे अवॉइड करने लग गई।
चलो मैं ये बात भी छोड़ दूं, पर मुझे बुरा तब लगा जब तुम किसी और के साथ डेट पर चली गई एंड तुमने उसे हक किया। उफ, तुम्हें पता है उस दिन मुझे कितनी जलन हुई थी? मुझे इतनी जलन हो रही थी ना कि उस जलन की आग में मैंने उस इंसान को जला दिया। वो इंसान तो अब जिंदा भी नहीं है। अगर आगे मुझे इस तरह से और भी जलाया ना तुमने, तो फिर इस जलन की आग में तुम भी जल जाओगी। बट कोई बात नहीं, वो तो वापस आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे ऐसे जगह पहुंचा दिया है जहां से वो वापस नहीं आ सकता। इतना सब करने के बाद मैंने तुम्हारा दोबारा वेट किया। मुझे लग रहा था तुम आओगी। एंड गेस व्हाट, मैं इतना लकी हूं कि तुम मेरे पास दोबारा आई चेकअप करवाने के लिए। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। और जब तुम दोबारा आई तो बस उसी दिन से मेरा काम शुरू हो गया। तुम्हें मैंने ऐसे मेडिकेशंस दिए जिससे तुम वीक हो जाओ और साथ ही साथ तुम चीजें भूलने लग जाओ, ताकि तुम मेरे पास रहो, ताकि मैं बिना किसी परेशानी के तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। और फिर क्या था, मैंने बस तुम्हारे लिए वेट किया। एक दिन तुम अचानक से बेहोश होकर गिर गई और तुम्हें मेरे पास लाया गया। और फिर मैं तुम्हें वहां से यहां ले आया। तो इस जगह पे अगर तुम चिल्लाओगी या मदद मांगना चाहोगी तो ये करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें कोई भी नहीं सुन सकता यहां पर सिवाय मेरे। और वैसे भी तुम क्या ही कर लोगी, तुम्हारे हाथ पैर तो चेन से बंधे हुए हैं। एंड अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। अरे रो, तुम रो मत, प्लीज प्लीज रो मत। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम रो। हाँ हाँ, तुम रो, क्योंकि तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखने का हक सिर्फ मुझे है। और तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे नहीं पसंद तुम किसी और से बात करो या किसी और को देखो। मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब तुम रोती हो किसी और की वजह से, या तुम्हें कोई और हर्ट करता है। तुम पर किसी और का कोई हक नहीं है, सिर्फ मेरा हक बनता है तुम पर। अब तुम मेरे पास हो ना, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम्हें सिर्फ मैं याद रहूंगा, तुम सब कुछ भूल जाओगी। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस दिल और दिमाग में मेरे अलावा कोई और भी हो। योर एवरी ब्रेथ, योर एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू मी। अगर तुम सांस लोगी ना तो सिर्फ मेरे लिए लोगी, वरना मैं इस सांस को रोक भी सकता हूं। तुम्हें इतना वीक कर दिया है ना मैंने कि तुम अभी कहीं जा ही नहीं सकती। हर बीतते पल के साथ तुम मुझ पे डिपेंड होते जा रही हो। बट तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल बी सेफ इन माई आर्म्स।
मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। बस तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वो अलग बात है कि अगर तुम मुझे चांस दो तो जाने की बात करना बंद करो, और मेरा मूड खराब नहीं है तो चुपचाप से रोना बंद करो अब। आई सेड रोना बंद करो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम पुलिस को इन्फॉर्म करोगी? जरा बताना कैसे करोगी? हाँ, बॉडी तो तुमसे मूव हो नहीं रही और तुम पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती हो। काफी अच्छा मजाक कर लेती हो, पर हंसी नहीं आई। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने दूंगा? मैंने तुम्हें यहां लाने में जितने पापड़ बेले हैं ना, जितना इंतजार किया है ना मैंने, उसे एक झटके में मैं कैसे बर्बाद होने दे सकता हूं? और जरा बताओ, कंप्लेन कैसे करवाने वाली हो तुम? कबूतर से चिट्ठी भिजवाकर? क्योंकि ना ही तुम्हारे पास फोन है, ना ही तुम यहां पर चिल्ला सकती हो, और चिल्लाओगी भी तो कौन सुनेगा तुम्हारी? यू आर ट्रैप्ड स्वीटहार्ट, सो जस्ट बिहेव लाइक अ गुड गर्ल। नहीं किया तो काफी हिम्मत है तुम्हारे पास, मानना पड़ेगा। तो फिर मैं तुम्हारे हाथ या पैर काट सकता हूं। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें ज्यादा टाइम लगने भी वाला है। एंड ट्रस्ट मी, tearing apart your soul is my greatest mercy to you. लगा ना डर? हाँ, तो अब मेरी बात मानो अच्छे बच्चे की तरह। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा। स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी मफिन, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। दैट्स माई गुड गर्ल। अब आराम से शांति से सो जाओ। एंड याद रखना, you're mine, only mine. ये तो हो गई बेहोश, पर अगर आपको मेरा पागलपन और देखना है तो आप लेफ्ट में क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप राइट पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपना फेवरेट मोमेंट, और अगर आपको इसी तरह से और पागलपन देखना है मेरा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।